Hello, welcome, and good evening in Eco classes for you. Myself, Dinesh Kumar, lecturer in Economics, Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study second chapter of 11th Economics, and our chapter name is Collection of Data. आंकड़ों का संकलन. For better study, we will study in both languages, English as well as Hindi. So let's start. Meaning of collection of data. आंकड़ों के संकलन का अर्थ. What is collection of data? जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं for any specific region. When information is collected for any specific region or objective, that informations are known as collection of data. जो सूचनाएं हम किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी collect data related to employment from a particular area. जब किसी एक विशेष एरिया से संबंधित, विशेष क्षेत्र से संबंधित ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि वहां पे रहने वाले कितने आदमी रोजगार पर हैं और कितने आदमी बेरोजगार हैं. तो we have to collect informations. That informations related to employment or unemployment is known as collection of data. Our next topic is here sources of collection of data. आंकड़ों के संकलन के स्रोत. Two sources are there: primary source, प्राथमिक स्रोत, and secondary source, द्वितीयक स्रोत. So first we will talk about primary sources. Primary sources what? Primary sources are collected from source of its origin. ये जो डाटा है, जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है that is collected from origin. एंड इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. हम इसको डायरेक्टली इकट्ठा करते हैं, जहां से हमने इंफॉर्मेशंस लेनी है हम वहां से इसको डायरेक्टली फर्स्ट हैंड सबसे पहले कलेक्ट करते हैं. तो दैट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड. उसको पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है एंड दैट इज इन एनी पब्लिश्ड फॉर्म. और वो कहीं पे किसी पब्लिश्ड फॉर्म में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, जर्नल्स में कहीं पे है. वी हैव टू टेक डाटा फ्रॉम दैट. हमें उसमें से जिस डाटा की जरूरत है वो हमें ले लेना है. और जो सेकेंडरी डाटा है हमारा, जो सेकेंडरी सोर्स है, उससे जो डाटा कलेक्ट होता है वो नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन पहले और किसी द्वारा कलेक्ट की जा चुकी है. सो दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा. नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज types of data. आंकड़ों के प्रकार. This is most important. We have to understand it very carefully. So there are two types of data: primary data, प्राथमिक आंकड़े, and secondary data, द्वितीयक आंकड़े. Primary data कौन से हैं? Primary data are those data which is collected from primary sources of data collection. वो आंकड़े जिनको प्राथमिक स्रोत द्वारा इकट्ठा किया जाता है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा. एंड सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन. जिनको हम, जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं जिनको हम द्वितीयक स्रोत से इकट्ठा करते हैं. ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी डाटा है दैट इज फर्स्ट हैंड डाटा, ओरिजिनल डाटा. सेकेंडरी डाटा इज नॉट फर्स्ट हैंड
डाटा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग में हमने पहले ही बता चुके हैं कि प्राइमरी डाटा इज दैट डाटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी source. Secondary data is that data which is collected from secondary sources of data collection. सेकेंड हम बात करते हैं कॉस्ट की। जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि इसको हमने कहीं से जाके इकट्ठा करना है जिसमें कॉस्ट नहीं लगती। और सेकेंडरी की अगर बात करें तो इसमें हाई कॉस्ट होती है क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा है वो कहीं ना कहीं पब्लिश्ड फॉर्म में, किसी बुक में, मैगजीन में, जर्नल में, एब्स्ट्रैक्ट में, तो हमने एनसाइक्लोपीडिया में, तो हमने क्या करना पड़ता है, उसको परचेज करना पड़ता है। उसको परचेज करने में पैसे लगते हैं। तो दैट इज सेकेंडरी जो डाटा हमारा दैट इज कॉस्टली। टाइम प्राइमरी जो डाटा है, प्राइमरी डाटा में हमने क्या करना होता है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड और फ्रॉम इट्स ओरिजिन। जिससे हमने डाटा कलेक्ट करना है सीधे उसी से हमने इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। सो जो हमारा प्राइमरी डाटा है दैट टेक्स मोर टाइम, और सेकेंडरी डाटा में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वो हमने जहां पे लिखे हुए हैं, जहां पे वो कलेक्टेड है, वहीं से हमने उसको लिख लेना है, ले लेना है। थर्ड वन इज रिलायबिलिटी। जो प्राइमरी डाटा है दैट इज मोर रिलायबल। व्हाई? बिकॉज दिस डाटा इज ओरिजिनल, so this is more reliable. Secondary data is not so reliable because this data is not original data. एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्राइमरी डाटा में हम बोल सकते हैं कि जो हमने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का जो डाटा कलेक्ट करना है, जब हम वो डाटा फेस टू फेस, वन बाय वन हाउस टू अदर हाउस जाके कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स में जब हम कहीं से, किसी बुक से या किसी स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट से वो डाटा ले लेते हैं तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। तो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा एक टॉपिक है दैट इज मेथड्स और मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके तरीके कौन से हैं। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। टुडे वी विल स्टडी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन है वो हम पढ़ेंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दैट इज पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स कौन सा है? प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पब्लिश हो चुके हैं। दैट डाटा विच इज पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म, इन एनी बुक, मैगजीन, जर्नल, एब्स्ट्रैक्ट, एनसाइक्लोपीडिया एटसेट्रा। अनपब्लिश्ड सोर्स जो है, अनपब्लिश्ड सोर्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। जो हमारा पब्लिश सोर्स है, पब्लिश सोर्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन निकालती है, सच एज स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, लेबर गैजेट, आरबीआई बुलेटिन, ये जो डाटा निकालती है हमारी गवर्नमेंट, तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है इसमें से किसी डाटा की तो हम वो डाटा यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जो हमारी कमेटीज होती हैं, म्युनिसिपैलिटीज कमेटी, वो हेल्थ से, एजुकेशन से या किसी भी चीज से रिलेटेड, बर्थ से, डेथ से जो रिलेटेड जो डाटा पब्लिश करते हैं, अगर उनमें से हमें किसी की जरूरत है तो वी कैन टेक दैट डाटा फ्रॉम देयर। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि एक बार हमें एक रिसर्च स्टडी के लिए एक डाटा की जरूरत पड़ी कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 10 इयर्स में कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट पर्सन्स थे। तो उसके लिए हमने स्टैटिस्टिकल ऑफिस में कांटेक्ट किया, वहां से उन्होंने एक बुलेटिन दे दी, उस बुलेटिन में सारा डाटा लिखा हुआ था और हमें जिसकी जरूरत थी वो डाटा हमने वहां से कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वन इज थर्ड, रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस एंड
कमेटीज, जो हमारी कमीशन और कमेटी है उनकी रिपोर्ट, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, अगर हमें उसकी जरूरत है अपनी रिसर्च के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम वहां से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जो हमारी ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे शुगर मिल ऑफ इंडिया है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, उनसे रिलेटेड अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जो बुलेटिन्स निकालते हैं ईयरली, उसमें से हम वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये जो डाटा निकालते हैं, इस डाटा को भी हम अपनी स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें से भी हम डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जर्नल्स एंड पेपर्स, जो हमारे पास जर्नल्स है या रिसर्च पेपर है, उनको भी हम अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। सच एज जो जैसे कॉमर्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई डाटा अगर हमने चाहिए तो वो हम उनसे रिलेटेड जर्नल से या रिसर्च पेपर से ले सकते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनसे भी वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको जो थीसिस में जो प्रिंट करते हैं, उसको भी हम डाटा कलेक्शन के फॉर्म के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएलओ है, ये जो अपनी रिपोर्ट्स जो पब्लिश करते हैं, उसमें से अगर हमने किसी डाटा की जरूरत है तो वो डाटा हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे हैं पब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सोर्स वो सोर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या रिसर्च या न्यूज़पेपर में जो पब्लिश नहीं होते, जिनकी जरूरत जिस काम के लिए होती है, उस काम को कंप्लीट करने के बाद उनको कहीं पे भी पब्लिश नहीं किया जाता। दैट डाटा विच इज नॉट पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म इज नोन एज अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो हमने आज 3 मेन चीज पढ़ी है। मीनिंग ऑफ डाटा कलेक्शन, सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डाटा और मेथड्स एंड मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें हमने सेकेंडरी डाटा कलेक्शन पढ़ा है। जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हो सके। थैंक यू।